और चलिए अब आगे बढ़ते बात करते हैं हैदराबादी भाईजान यानी अज़दुद्दीन ओवैसी की। हर बात पर खुलकर अपनी राय रखने वाले ओवैसी देश में चल रही सियासत के सबसे हॉट टॉपिक पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। राहुल की संसद सदस्यता रद्द होने पर अखिलेश, केजरीवाल, ममता बनर्जी सब खुलकर बोल रहे हैं और वहीं ओवैसी मानो मौन व्रत धारण कर चुके हैं। सवाल यही है कि हर बात पर बीजेपी, कांग्रेस को घेरने वाले ओवैसी राहुल के मुद्दे पर इतने खामोश क्यों हैं और आखिर किस धर्म संकट ने ओवैसी की जुबान पर ताला लगा दिया है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ओवैसी तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि हम करेंगे हमारे मुकद्दर के फैसले, तुम नहीं करोगे। हम जो बोलेंगे हमारे समाज के बारे में, जो हम बेहतर जानते, तुमको करना पड़ेगा। जुबा पर मुसलमान, इमोशन वाला कार्ड और तल्ख तेवर। ओवैसी जब भी बोलते हैं उनकी जुबान से बस अंगारे बरसते हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो इस्तीफा दो, खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं। तुम जब दोबारा चुनाव लड़ोगे इस्तीफा देकर, तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। तुम्हारे बाप की वजह से तुम नहीं जीते, सीमांचल के गरीबों की वजह से तुमको कामयाबी मिली। राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, ममता बनर्जी हो या फिर नीतीश तेजस्वी, सबके नाम से ओवैसी भाईजान को जोरदार करंट लगता है। हम भी नहीं चाहते कि 2024 में दोबारा नरेंद्र मोदी देश का वजीर आजम बने, मगर ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते। तुम कभी मोदी को 3 तलाक कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते। तुम कभी उनसे वलीमा कर लेते तो कभी इनसे अकीका कर लेते। मौका चाहे जो भी हो, मुद्दा चाहे जैसा भी हो, ओवैसी बढ़ चढ़कर अपनी बात कहते आए हैं। लेकिन इस वक्त सियासत के सबसे हॉट टॉपिक यानी राहुल गांधी पर मचे सियासी घमासान पर हैदराबादी भाईजान ने आश्चर्यजनक रूप से चुप्पी की एक चादर सी ओढ़ रखी है। देश के हर छोटे बड़े टॉपिक पर दहाड़ने वाले भड़काऊ भाईजान राहुल की सजा और संसद सदस्यता जाने के मुद्दे पर एकदम खामोश हैं। कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने वाले ओवैसी की पार्टी में भी इस मुद्दे पर सन्नाटा छाया हुआ है। ये है ओवैसी भाईजान का ट्विटर हैंडल। यहां आपको हर मुद्दे पर ट्वीट मिलेंगे, लेकिन राहुल की सजा को लेकर कोई ट्वीट नहीं है। यहां देखिए, ओवैसी कर्नाटक पर ट्वीट कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था पर ट्वीट कर रहे हैं, बिहार अमृतपाल पर भी लिख रहे हैं, लेकिन राहुल की सजा पर आपको एक भी कमेंट नहीं मिलेगा। ओवैसी के इंस्टाग्राम अकाउंट की भी तस्वीरें देखिए। यहां भी आपको राहुल की सजा पर किसी किस्म की कोई टिप्पणी नहीं मिलेगी। इतना ही ओवैसी के फेसबुक अकाउंट और AIMIM के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी न तो राहुल की सजा पर कोई वीडियो है और न ही ओवैसी का कोई बयान। यानी ओवैसी ने राहुल के मुद्दे पर एक दूरी सी बना रखी है। यानी ओवैसी न तो राहुल का समर्थन कर रहे हैं और न ही विरोध। भाईजान न इधर है न उधर, वो बीच में है। सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का मुद्दा ऐसा हो चला है जिसने विपक्ष को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब तक अलग अलग दिशाओं में बिखरा विपक्ष भी एकजुट होने की बात कर रहा है। सबके सुर एक जैसे हैं। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सत्ता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए। अखिलेश और केजरीवाल जैसे नेता मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करके विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो फिर ओवैसी इस सियासी घटनाक्रम से दूर अकेले खड़े क्यों नजर आ रहे हैं? सवाल यही है कि क्या हैदराबादी भाईजान कंफ्यूज हैं? राहुल पर ओवैसी आखिर किस धर्म संकट में फंसे हैं?
असल में ओवैसी को डर है कि अगर वो राहुल की सजा का समर्थन करते हैं तो बीजेपी की बी टीम होने का आरोप जो उन पर विरोधी पार्टियां अक्सर लगाती रही हैं, उस पर एक तरह से मुहर लग जाएगी। राहुल के मुद्दे पर अगर ओवैसी ने मोदी का समर्थन कर दिया तो ये माना जाएगा कि देश में लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, यानी वो बीजेपी वाली लाइन पर आ जाएंगे, जबकि ओवैसी अपनी हर तकरीर में मोदी सरकार को कोसते हैं। ये गौ रक्षकों का एक ग्रुप बन चुका है, उसका एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका है, वो उसके हाथ में हथियार है, लाइसेंस वेपन है। तो मोदी जी इससे कहते हैं कि तू मोनू डार्लिंग है मेरे लिए। इनके लिए मोनू डार्लिंग, और मोदी जी हम आपके डार्लिंग नहीं है क्या? जिसके हाथ में हथियार वो आपका डार्लिंग, जो गरीबों को पीटता है वो डार्लिंग, जो जुनैद और नसीर को मारता वो डार्लिंग, और हम क्या है मोदी जी बताइए आप। ओवैसी के सामने दूसरा संकट ये है कि अगर वो राहुल गांधी के पक्ष की बात करें तो भी उनके लिए मुसीबत है, क्योंकि ये वही ओवैसी हैं जो बिहार से गुजरात तक हर जगह कांग्रेस का खेल खराब करते आए हैं। ओवैसी की पूरी राजनीति ही उस मुसलमान वोट बैंक पर टिकी है जिसे कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, और जिसे अपने पाले में लाने के लिए ओवैसी ने इन दिनों एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। आज राजस्थान हो या देश हो, बीजेपी और कांग्रेस ये समझती है कि मुसलमान और दलित और कमजोर ये लावारिस है, ये हमको छोड़कर कहां जाएंगे। अरे मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि हम लावारिस नहीं हैं, हम किसी के मोहताज नहीं हैं। अगर हम मोहताज हैं तो रब्बे करीम के मोहताज हैं, हम इंसान